नमस्कार दोस्तों, ट्रैफिक की आवाज हम में से हर कोई हर रोज सुनता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार बैंगलोर दुनिया का सेकंड मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड शहर है। पीक टाइम्स पर यहाँ ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत होती है कि 5 किलोमीटर ड्राइव करने में ऑन एवरेज 18 मिनट 40 सेकंड का समय लग जाता है। ये स्टैटिस्टिक इतनी कमाल की है क्योंकि अगर आप साइकिल पर जाओगे ना 5 किलोमीटर तो इससे कम समय लगेगा। लेकिन ये बात सिर्फ बैंगलोर की नहीं है, इंडिया के सभी बड़े शहरों की यही कहानी है। ये ट्रैफिक, टाइम वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का ये एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसकी बहुत कम चर्चा करी जाती है कि कैसे हमारे शहरों की हालत बहुत खराब है। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, गाड़ियों को बैन करना। कुछ भी मजाक नहीं कर रहा, ये एक एक्चुअल सॉल्यूशन है जिसे कई डेवलप्ड देशों के शहरों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जाने लग चुका है और मेरा मानना है कि इंडियन शहरों में इसकी इफेक्टिविटी और भी ज्यादा होगी। आइए आज के वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखते हैं। आखिर क्या कारण है हमारे शहरों में हो रही एयर पोल्यूशन के पीछे। दिल्ली की बात करी जाए तो ब्लेम अक्सर हरियाणा और पंजाब की पराली बर्निंग पर डाला जाता है, खेतों में जो आग लगाई जाती है। ये नो डाउट एक बहुत बड़ा सोर्स है एयर पोल्यूशन का, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2022 की स्टडी के अनुसार लोकल सोर्सेज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में वेहिकुलर एमिशन का है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं 51% एयर पोल्यूशन इसकी वजह से हो रही है दिल्ली में। इससे पहले 2018 में जो स्टडीज करी गई थी ARAI और टेरी के द्वारा, उन्होंने भी मोटर व्हीकल्स को बड़ा जिम्मेदार ठहराया था। और ये तो सिर्फ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। अगर हम CSE की 2022 वाली एनालिसिस देखें तो उन्होंने कहा है 4% एयर पोल्यूशन रोड डस्ट से आया है, 7% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आया है। ये चीजें भी इनडायरेक्टली गाड़ियों से ही रिलेटेड है। रोड डस्ट सड़कों से आता है, कंस्ट्रक्शन में अक्सर हाईवेज और सड़कों की कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। अब यही सेम कहानी दोस्तों और भी ज्यादा वैलिड है बाकी इंडियन शहरों के लिए, जैसे कि मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता, जहां पर स्टबल बर्निंग का इशू एग्जिस्ट नहीं करता। गांव कनेक्शन के इस आर्टिकल को देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है मुंबई में एयर पोल्यूशन के पीछे। और अब अगर बात एयर पोल्यूशन से हटके नॉइस पोल्यूशन की करी जाए तो पिछले साल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट निकाली थी दुनिया के नॉइजिएस्ट शहरों की। और ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा आपके लिए देखना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, दुनिया के नॉइजिएस्ट शहर मोस्टली इसी रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद। और क्या कारण इसके पीछे, एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया मोटर व्हीकल्स नंबर 1 सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का शहरों में। ये आप पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी हॉर्न बजाने की आवाज हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शहरों में सुनाई देती है, उतना दुनिया के किसी और रीजन में इतनी हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे एयर पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन, यहां पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मोटर व्हीकल्स और गाड़ियों का।